सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, ये आने वाले समय की दस्तक है। 28 अक्टूबर पाकिस्तान ने अचानक अपने मिडिल और साउथ एयर स्पेस को बंद कर दिया। नोटाम जारी, आसमानों में सन्नाटा, सरक्रीक के रेगिस्तान में उठती रेत की दीवारों के पीछे एक तूफान जन्म ले रहा है। भारत ऑपरेशन त्रिशूल की तैयारी कर चुका है। 30,000 सैनिक, एयरफोर्स के एविएशन वॉरियर्स, नेवी के मारक बेड़े सब तैयार हैं। इतिहास में पहली बार थार का रेगिस्तान, कच्छ का शांत समुद्र और आसमान की ऊंचाइयां एक साथ युद्ध की प्रैक्टिस के मैदान में बदलने वाले हैं। इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर में हड़कंप है, कागजों पर मार्किंग होती है। भारत 30,000 जवान बॉर्डर की तरफ क्यों भेज रहा है? पाकिस्तानी अधिकारी एक दूसरे को देखते हैं, जवाब किसी के पास नहीं। भारत के वीर थार के तपते रेत पर अपने बूटों के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह कोई सामान्य एक्सरसाइज नहीं, यह है भारत का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास। नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। वायु, थल और नौसेना तीनों का संगम। 28,000 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ हवा नहीं, बारूद, रणनीति और टेक्नोलॉजी गूंजेगी। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, सुखोई 30, राफेल तात्कालिक स्ट्राइक के लिए हवा को हथियार बना चुके हैं। कच्छ के शांत समुद्र के नीचे नौसेना की पनडुब्बियां अपनी पोजीशन ले चुकी है। समुद्री कमांडो आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। हर बार आने वाले खतरे को रोकने के लिए इस बार भारत सिर्फ हथियार नहीं, भविष्य का युद्ध लेकर आया है। ड्रोन, स्वार्म अटैक, जैमिंग सिस्टम, लॉइटर म्यूनिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, ये सब मिलकर एक संदेश दे रहे हैं। भविष्य का युद्ध भारत ही तय करेगा। यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, ये संदेश है। भारत अब 21वीं सदी की युद्ध की शक्ति बन चुका है। ये ऑपरेशन बता रहा है हम तैयार हैं, हर मोर्चे पर, हर आक्रमण के जवाब में और हर दिशा में विजय के लिए। त्रिशूल सज चुका है। आकाश, धरती और समुद्र तीनों के देवता अब एक स्वर में कह रहे हैं, भारत अब सिर्फ शांति के लिए नहीं, शक्ति के लिए भी जाना जाएगा। नया भारत, नई रणनीति, और इस कथा का आगाज हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बाद अब ऑपरेशन त्रिशूल शुरू होने जा रहा है। विस्तार से आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य अभ्यास त्रिशूल के पहले मिडिल और साउथ एयर स्पेस यानी कि राजस्थान, गुजरात से सटे इलाके को 28 और 29 अक्टूबर को बंद करने का फैसला किया है। इसके लिए पाकिस्तान ने नोटाम यानी नोटिस टू एयरमेन जारी किया है, जिसके अनुसार 2 दिन इन इलाकों में हवाई मार्ग उपलब्ध नहीं रहेगा और उड़ानों पर रोक रहेगी। हालांकि पाकिस्तान ने इस कदम के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन आपको बता दूं कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारत का ऑपरेशन त्रिशूल। जी हाँ, आपको बता दूं कि भारत ने 30,000 सैनिकों को राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर भेजने का फैसला लिया है। ऑपरेशन त्रिशूल सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन त्रिशूल शुरू होने जा रहा है। नई जंग के लिए भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। भारत के इस फैसले के बाद इस्लामाबाद में मीटिंगें शुरू हो गई हैं कि भारत आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में सैनिक क्यों भेज रहा है। तो भारत की तरफ से तो ये कहा गया है कि ये सैन्य अभ्यास तो अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास होगा, लेकिन पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ चुकी है। सोचो, लोंगेवाला पर एक समय अटैक करने वाला पाकिस्तान अब थर-थर कांप रहा है, क्योंकि उसके सामने होंगे भारत के 30,000 वीर सैनिक। और ये सैनिक न केवल पैदल सेना होगी, बल्कि एयरफोर्स और नेवी भी इसमें भाग ले रही है। रक्षा विश्लेषक डैमियन साइमोन ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया है कि इस अभ्यास का दायरा 28,000 फीट ऊंचाई तक फैला होगा, जो हाल के सालों में सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 12 दिन अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान थार में ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी, जो 10 नवंबर तक चलेगी। इस युद्धाभ्यास के दौरान बॉर्डर कुछ एरिया में कॉमर्शियल फ्लाइट्स के रूट में बदलाव भी हो सकता है। एक्सरसाइज जैसलमेर के एरिया से लेकर गुजरात के सरक्रीक इलाके तक होगी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात दौरे के दौरान सरक्रीक सीमा विवाद की चर्चा की थी। इसके जरिए पश्चिमी एयर कॉरिडोर में उड़ानों के लिए चेतावनी दी गई है। इस दौरान कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए इस एरिया के रूट में बदलाव हो सकता है। हाल ही में पश्चिमी सीमा पर हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों और घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी हैं। इसलिए जैमिंग, ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी मॉडर्न तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा वायुसेना प्रिसीजन स्ट्राइक, एयर डिफेंस, इंटरसेप्शन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर विशेष ध्यान देगी। तीनों सेनाएं एक साथ तालमेल स्थापित कर यूनिफाइड ऑपरेशन, डीप स्ट्राइक और मल्टी डोमेन वॉरफेयर का अभ्यास करेगी। इस दौरान भारतीय सेना अपने कई नए स्वदेशी हथियारों और हाईटेक सिस्टमों की टेस्टिंग भी करेगी। इसमें T-90S और अर्जुन टैंक, हॉवित्जर तोपें, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर,
हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। यह अभ्यास जैसलमेर से शुरू होकर कच्छ तक होगा। कच्छ का इलाका समुद्र के पास है, इसलिए वायुसेना और नेवी के विशेष विमान इस इलाके में मिलकर काम करेंगे। अभ्यास के दौरान यूएवी, ड्रोन, सटीक निर्देशित मिसाइलें, लॉइटर म्यूनिशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा। यह अभ्यास दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना कमान की रेडीनेस और कोऑर्डिनेशन को परखने का भी बड़ा मंच बनेगा। अक्टूबर महीने की शुरुआत गुजरात दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक में सीमा विवाद की चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि भारत ने कई बार बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरह से हाल ही में पाकिस्तान ने सर क्रीक से सटे इलाकों में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। महागुजरात एक्सरसाइज से ये इलाका फिर से चर्चा में आ गया है।